10 साल तक तुमने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। 2020 में इसने कहा था 500 रुपए हमें मेडिकल मिलता है, इसने कहा हम 1000 रुपए देंगे, आज तक नहीं मिला। वो नहीं दी तूने जो हमें मोदी फ्री में दे रहा है, तेरे को पैसा नहीं देना पड़ रहा, वो हमें तू क्यों नहीं लेने दे रहा? और उसके बावजूद अब ये कहता है हम ये करेंगे। क्या करेगा ये? यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री, इनका दूल्हा कौन? इनका दूल्हा कौन? इनके दूल्हे तो हम हैं जो तुम्हारे को इतना पैसा दे रहे हैं इनकम टैक्स में, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो दूल्हे तो हम तुम्हारे हैं। सर ऐसा, मैं डीटीसी से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, हमारे को पेंशन तक नहीं मिलती थी। जब 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट से हमें मिली, अब हमारे को मिल रही है तो उनकी तनख्वाहें रुक रही है। इसने पहले आकर कहा था कि मैं डीटीसी के अंदर 1000 बसें लाऊंगा, अभी तक ये एक भी बस नहीं लाए। मगर ये चीज़ें तो एक अलग है, ठीक है हमारी बहन बेटियां हैं, जाएँ फ्री कर रखा, ठीक है, मगर उसके बावजूद भी गंदा पानी हम पी रहे हैं। किसी सड़कों का कोई निर्माण नहीं, प्रोड से निकलते हैं, हर तरह से कॉलोनी गंदी हो रही है। हम इनकम टैक्स, मैं अभी भी 8 साल मेरे को हो गए रिटायर हुए, मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं जब इनकम टैक्स देता हूँ तो मुझे सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, आप देख ही रहे हो, आपके मीडिया पे भी हम देखते हैं वैसे भी। और पानी गंदा आ रहा है, नालियाँ सड़कें इतनी गंदी हैं। हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का हमें क्या बेनिफिट दे रहे हैं? ये हमें बिल्कुल कुछ फ्री नहीं चाहिए। हम तो बिल आ रहे हैं, हमारे बिजली के बिल दे रहे हैं, पानी के बिल दे रहे हैं, मगर गंदी चीज़ के हम पानी के थोड़ी दे रहे हैं। उसके बावजूद हम बोतल लाते हैं और बोतल वो 40 रुपए की आती है। 40, अगर एक बोतल भी हम घर के लिए पीने के भी लिए लेते हैं तो वो 1200 रुपये बनता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ कि मैं टैक्स पेयर हूँ। कांग्रेस के टाइम पे भी इतना कभी पानी का बिल नहीं आता था। उसके अंदर जो सीवरेज लाइन का जो सरचार्ज है, मैंने एक बार आम आदमी पार्टी वाले को कहा कि तुम सरचार्ज को कम कर दो, पानी का बिल तो इतना आता नहीं, मगर सरचार्ज सीवर का कम कर दो। मगर इन्होंने ये क्या कहा, वो शीला दीक्षित कर गई थी, तो मैंने कहा शीला दीक्षित ने पानी का तो फ्री नहीं करा था। आज इतना घाटे में संस्थान चल रहे हैं, बच्चे कहाँ नौकरी करेंगे जब डिपार्टमेंट ही ख़त्म होते जा रहे हैं। डीटीसी की एक बस नहीं आई, उन बच्चों को बरगला रहे हैं कि हम तुम्हें परमानेंट करेंगे। जब वो बच्चे प्राइवेट बसों पर तो परमानेंट हो गए नहीं, सरकारी पे तो होंगे। जब सरकार एक भी बस नहीं ला रही तो कैसे परमानेंट हो जाएंगे? हमारे बच्चों का इसने भविष्य खराब कर दिया, आने वाली जनरेशन का सत्यानाश कर दिया है। गंदा पानी पिला रहा है, पोल्यूशन इतना है, हमारी एज कम हो रही है, हर तरह से हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे टैक्स का फ़ायदा क्या है? इसने अभी कहा था कि 3 लाख करोड़ दिल्ली का टैक्स आ रहा है, खुद माना इसने। हमें दिल्ली जो मोदी है वो 325 करोड़ दे रहा है। जब तुम्हें 325 करोड़ भी मिल रहा है तो वो कहाँ लगा रहे हो आप? हमें इस चीज़ का जवाब दो कि जब हमारी कॉलोनियों का सत्यानाश कर दिया। मैं यहीं जनता फ्लैट में रहता हूँ, वीआईपी कॉलोनी थी किसी टाइम, इस टाइम नर्क बनी हुई है। किसी इतना गंद है यहाँ पे जो कहने की बात नहीं है। इसने कौन से अच्छे काम करे हैं? कोई एक बता दे, कोई भी एक काम। ये कहते हैं हमने बहुत अच्छे काम करे हैं, कोई इसने क्या काम करा? सर फ्री, चलो ठीक है फ्री करो, मगर उसकी एवज में कुछ होना तो चाहिए। डीटीसी में बहनें फ्री हैं, आगे बच्चों का विषय ख़त्म है, जिनको नौकरी नहीं मिली, एक भी बस नहीं आई, बताओ कैसे चलेगा सारी। अब हम ये कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो करो, खूब करा तुमने। 10 साल तक तुमने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, हमें जवाब दो। हम टैक्स देते हैं, हम किसके आगे रोएं? बीजेपी को हमने, भाई हम टैक्स दे रहे हैं, कोई पार्टी आओ, मगर तूने तो 10 साल में बेड़ा गर्क ही कर दिया इस दिल्ली का। प्रदूषण लिमिट से ज़्यादा है, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। कौन से हमने ऐसे गलत काम करा हुआ है? हम तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, कम से कम सड़कें बनाओ, तुम्हारे सामने है, देखो हाल। बुजुर्ग हैं वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और बुजुर्गों की सेवा करना ही आम आदमी पार्टी के। बुजुर्गों का इसने यही काम करा। हम इसकी कोठी के आगे जाके खड़े हुए थे, हमारी पेंशन नहीं दे रहा था। डीटीसी का मैं बता रहा हूँ, ये पेंशन नहीं दे रहा था। उस टाइम हमने विदुड़ी को भी कहा, सबको कहा, विदुड़ी जी वहाँ आए थे, हाँ जी। हमने, इसने किसी की बात नहीं सुनी, किसी को, हमारे डेलीगेशन को किसी को नहीं बुलाया कि तुम 2 आदमी 4 आदमी आगे हमारी सुनो। इसने सुनी कहाँ है? उसके बाद अगर ये कहता है, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हमारे को इन्होंने कहा कि हम तुम्हें मेडिकल स्कीम देंगे। हमारे को 2020 में, कितना बड़ा झूठा ये, 2020 में इसने कहा था 500 रुपये हमें मेडिकल मिलता है, इसने कहा हम 1000 रुपये देंगे, आज तक नहीं मिला। 24 आ गया, आज तक नहीं मिला, वो भी कोर्ट में हमें केस डालना पड़ा। उसके बाद ये कहता है बुजुर्गों को हम आयुष्मान देंगे, ये दूसरी देंगे जो संजीवनी, ये संजीवनी दे देगा। जब हमारे को मोदी ने कहा है कि 70 साल की उम्र वाले को हम जो है ये योजना देंगे, आयुष्मान योजना देंगे, आज तक नहीं दी। क्यों नहीं दी?
जब वो नहीं दी तूने, जो हमें मोदी फ्री में दे रहा है, तेरे को पैसा नहीं देना पड़ रहा, वो हमें तू क्यों नहीं लेने दे रहा? और उसके बावजूद अब ये कहता है हम ये करेंगे। क्या करेगा ये बुजुर्गों को केवल और केवल मारने का काम कर रहा है। इसने पोल्यूशन के अंदर हमारी उम्र कम कर दी है। अब हमारी उम्र है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मेरी 70 साल की उम्र है, फिर भी मैं एक्टिव हूँ, अपने आप को समझता हूँ। मगर ये जो पोल्यूशन है ये मेरे को एक्टिव रहने देगा? ये पानी गंदा मुझे एक्टिव रहने देगा? ये मुझे एक्टिव रहने देगा? पानी जो गंदा पिला रहा है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है बुजुर्गों का। तो खास करके ये झूठ बोलता है, बुजुर्गों को दिया क्या? अभी आपको और बताता हूँ। इसने कही थी कि मैं बुजुर्गों को वो करवा रहा हूँ, क्या नाम है, तीर्थ यात्रा। उस पर भी मैं बता रहा हूँ, तीर्थ यात्रा इसने जिनको कराई है केवल होटलों को बुक करके और वहाँ से कमीशन खाने का ही काम करा, और तो किसी को मिला नहीं। उसके बावजूद इसने ये कहा कि हम बुजुर्गों के लिए और कई स्कीमें ला रहे हैं। ये कुछ नहीं लाया, झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा। बुजुर्गों को, हाँ जी, बिल्कुल झूठा है। अब तुम्हारे सामने मैं बता रहा हूँ, इसने कहा मैं ये करूँगा, कुछ भी करा। इसने बुजुर्गों को क्या दिया बता दो मुझे, आप ही बताओ बुजुर्गों को क्या दिया? सिवाय पोल्यूशन के, सिवाय गंदा पानी के, हमारी तो जान को आफत बना दिया इसने। और अब घर वाले हैं या हम ही हैं, रिटायर्ड हैं, मैं इनकम टैक्स देता हूँ, हम अब पानी मोल का खरीदें जब 1200 रुपये कम से कम बिल आता है। मतलब 40 रुपये की बोतल हुई, 1200 रुपये बनता है कम से कम। 1200 रुपये तो पानी का बिल नहीं आता था। तो ये क्या हमारे लिए कर रहा है? क्या माफ़ कर देंगे पानी का? तो हमें क्या लेना, हम तो बिलाल भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे। ये हमारा क्या माफ़ करेगा? हम तो इनकम टैक्स देते हैं, हमारे इनकम टैक्स का नाश कर रहा है ये। इसने काम कोई नहीं करा उसके बारे में। मुख्यमंत्री कह रही हैं शराब नीति जो लाई गई थी उससे सरकार ने रेवेन्यू कमाया और फिर एक बार जो है वो उस पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया। तो इनकी मुख्यमंत्री है कहाँ? वो अभी भी उसको देखो सुप्रीम, मैं क्यों कि मैं पेपर पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये 11 लाख रुपए की जमानत पे है। आपको भी पता होगा, उसने ये कही थी कोई भी ये वहाँ पे काम नहीं कर सकता, ये ऑफिस में नहीं जा सकता, सीएम ऑफिस में। तो फिर अब वो कहती है कि ये तो काम चलाओ मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री है कहाँ? कभी घोड़ी दिखा रहे हैं, नोटंकी बात पार्टी है ये। नोटंकी बात सच्चाई तो यही है जो नोटंकी बात पार्टी है। नोटंकी करो और आगे को निकल जाओ। इन्होंने, किसी ने ये बताओ मुझे, केजरीवाल पर अपने मुख्यमंत्री रहा, पहले इसने क्यों नहीं दिया रिजाइन? जेल में बंद रहा, क्यों नहीं दिया? इतना इज्जतदार आदमी था। फिर उसके बाद नोटंकी से उसको बैठा दिया, उसको भी क्या दिया? ये तो काम चला हुआ है। जब काम चलाओ तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री, इनका दूल्हा कौन? इनका दूल्हा कौन? इनके दूल्हे तो हम हैं जो तुम्हारे को इतना पैसा दे रहे हैं इनकम टैक्स में, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो दूल्हे तो हम तुम्हारे हैं, बीजेपी के नहीं हैं। बीजेपी तो करेगी। ये हमेशा ऐसी बातें करता है कि जिससे पब्लिक जो है वो एकदम मूव करे। और हमारे को इसमें जाके आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अगर बीजेपी आती है तो तमाम जो योजनाएं जो हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं उन्हें बंद कर देगी। ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया कि इसका काम है। पहले आप ये बताओ, जब अभी 1000 कहा था इसने 7 महीने पहले महिलाओं को मैं दूंगा, दिल्ली के अंदर कहा था कि मैं 1000 रुपया दूंगा। जब 1000 वो नहीं दिया और किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, लोगों की तनख्वाहें रुक रही हैं, तो मुझे ये बताओ अगर ये देगा तो किस तरह से काम हो जाएगा पूरा? कैसे, कहाँ से पूरा करेगा ये? मोदी इसको पैसा नहीं दे रहा, एलजी के ऊपर ये बार बार करता है। अगर मैं किसी अपने अफसर से बेमतलब जाके उल्टी सीधी बातें करूं तो क्या मैं काम करवा लूँगा या काम कर लूँगा? तो ये इस तरह दिल्ली को ये धोखा दे रहा है, ये कोई मतलब सही नहीं है। ये हमारे हिसाब से, मैं तो देखो ना बीजेपी ना कांग्रेस ना किसी और की बात करता हूँ, मगर सच्चाई ये है कि मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ और मेरी इनकम टैक्स का पैसा ये बर्बाद कर रहा है, कोई उसकी एवज में फैसिलिटी नहीं मिल रही। इसीलिए हमारे को जो बीजेपी को वोट देना पड़ रहा है। क्यों कि मैंने कांग्रेस को भी 15 साल देखा। ये रहा हमारे पास एक पुल है, नत्थू कॉलोनी चौक पुल बना हुआ है, ये शीला दीक्षित के टाइम पे बना हुआ था। आजकल इसके ऊपर से ना कोई बस जाती है, क्योंकि जीटीबी हॉस्पिटल पड़ता है। उधर से जो लोग आते हैं वो बस से आते हैं, अब लोग घूम के आते हैं, फालतू पैसा देते हैं। इससे 8 साल में केजरीवाल से तो उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। ये बताओ मुझे, ये चीज़ें जो हैं इनको कौन देखेगा यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ विकास इतना ज़्यादा, मेरे तो क्यों इतना ज़्यादा करवा रहे हो? सच्चाई ये है कि दिल्ली का इतना विकास है, मिंटो रोड चल जाओ, 1 मिनट के नहीं, पानी नहीं अभी भरा,
अभी नहीं भरा। जब पानी वहाँ भरता है ना तो वहाँ बोर्ड क्या लगा देते हैं, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दिया, बसों को डिवाइड कर दो, ट्रैफिक को डिवाइड कर दो, ये व्यवस्था करता है ये वहाँ पे। वो भी कर्मचारियों को वहाँ खड़ा करवा देता, भैया तुम डिवाइड करते रहो और हम मजबूर हैं। मगर उसके बाद कहते हो हमने पुल बना दिए, हमने ये कर दिया। क्या करा, ये 8 साल से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। ये नथु कॉलोनी चौक का, साथ में GTB हॉस्पिटल है। लोग पैसा दे के, ज़्यादा पैसा खर्च करके और लेट वहाँ पहुँचते हैं जिन्हें दवाई लेनी होती है। ये कड़वी सच्चाई है जी।